Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. In this video we will see rationalization based questions. इसमें दो varieties हैं. सबसे पहले रैशनल नंबर हमने बात की थी, हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कहा था तो P अपॉन Q को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इसमें दो वैरायटी होती है. एक तो क्या होता है डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल वाला. ठीक है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है. जैसे मैं कहूंगा कि 0.434343, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. एक ये वैरायटी क्वेश्चन, इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है. और दूसरा होता है कि रैशनल डिनोमिनेटर, रैशनलाइज डिनोमिनेटर. तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर में क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन दिया रहता है. कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपका आंसर आया 3/√5, बट ऑप्शंस में 3/√5 नहीं दिया होगा. ठीक है, ऑप्शंस में कुछ इस तरह से दिया होगा. अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये और ये सेम वैल्यू है कि नहीं. तो हम इस वीडियो में ये दो चीजें देखेंगे कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का, और रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रिपीटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं. हमने बात की थी जो रैशनल नंबर्स होते हैं या तो रिपीटिंग होते हैं या टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, तो इन्हें किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. अगर मान लो ये लिखा है 0.444444 जो चला जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 बार, मतलब 4 रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है. लेट अस से x इज इक्वल टू 0.444444, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10x हो जाएगा 4 पॉइंट. अब ये 4 कहीं खत्म ही नहीं हो रहे. ठीक है, तो इनफाइनाइटली चले जाएंगे, ये चलते रहेंगे, कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं. अगर मान लो 0.44 तक, दो ही डिजिट तक होता है, तो आप कहते हैं कि 4.4 आएगा, उसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगा. बट ये डिजिट्स तो चले जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइटली चलते रहेंगे. तो फिर क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वैल्यू हमारी आ जाएगी 9x इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था. अब सेकंड केस देखते हैं. मान लीजिए हमें ये करना है 1.73. ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, अब इसमें क्या हो रहा है 1.737373 रिपीट हो रहा है. तो x को हम ले लेंगे 1.737373, ऐसे चलते रहेगा. अब आप 10x लोगे, अगर आप 10x लोगे तो 10x क्या बन जाएगा 17.373737, ऐसे चलते रहेंगे डिजिट्स. बट इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, आएगा कि नहीं. अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.64 इस तरह से कुछ डेसिमल बनेगा. तो 10x लेने के बजाय अगर हम इसे 100x लें तो क्या होगा, 100x लेने में ये बन जाएगा 173. ठीक है, और 0.7373 कंटिन्यू चलता रहेगा. तो इसमें हम ये फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, ये सेकंड इक्वेशन लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू 172. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. तो x क्या हो जाएगा 172/99. ठीक है, तो बेसिकली इसे करने का तरीका क्या होता है, अगर डेसिमल के बाद एग्जैक्ट रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले बारे में 4 आ रहा था, तो 4 अपॉन कितने से हम कितने डिजिट्स हैं 1 ही है, तो उतने 9 लिख देते हैं. तो 4/9. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें क्या नंबर बन रहा है हमारा 173 माइनस ये नंबर. जैसे पहले बारे में क्या था 4, और जो डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है 4 रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो जो नंबर हमें दिख रहा था वो 4 था, 4 माइनस डेसिमल से पहले 0 था अपॉन 9. 9 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट था. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 173 आएगा. ठीक है, क्योंकि हमें नंबर क्या दिख रहा है 173 माइनस 1 जो डेसिमल से पहले आता है. ठीक है, अपॉन 99. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए नंबर है 2.792792 ऐसे करके है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे x लूंगा, x ये हो गया, x की वैल्यू यही होगी, और मैं इसे क्या करूंगा 1000x लूंगा. तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा
ये रिपीट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x आ जाएगा। 9x कितना हो जाएगा, 2790। ठीक है, और फिर ये डेसिमल के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2790 अपॉन 999। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, हमें नंबर क्या दिख रहा था, 2792। हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, जो डेसिमल से पहले नंबर है, अपॉन क्या लेना है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9, तो 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, अपॉन 999। ठीक है, तो वही हमारा आंसर बना। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये 9 से डिविजिबल है, अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे, तो ये 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 310 अपॉन 111, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ऐसा सिनेरियो जिसमें अभी तक तो क्या हो रहा था कि अभी आपका डायरेक्ट बन जा रहा था। ठीक है, अब इस केस में हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0.52 इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 10x करने पे ये 0.522222 बन रहा है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो नहीं बनेगा, डेसिमल के बाद जीरो नहीं आएगा। अगर इसे 100x करोगे तो 100x करने पे क्या बन जाएगा, 5.22222। ठीक है, अभी भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो नहीं बनेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो नहीं बनेगा। तो अगर आप इसे 1000x ले लोगे, 1000x लेने में कितना बन गया, 52.222222। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहां पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले x न लेके, जहां पर से हमें डेसिमल के बाद रिपीट दिख रहा है, डेसिमल के बाद हमें कहां से रिपीट दिख रहा है, 5 के बाद दिख रहा है, तो सीधे 100x कर लेते हैं। तो बेसिकली डेसिमल के बाद जस्ट बाद रिपीट वाला आना चाहिए। ठीक है, तो x न लेके हम 100x ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट आ रहा था, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट आ जाए। Repeat should come just after the decimal. So we multiplied by 100x so that it becomes 5.22222 and then 1000x so that we can subtract this portion. Now we will get 900x is equal to 47. ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x is equal to 47 by 900। ठीक है, अब इसे करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 52, ठीक है, सीधे सीधे करने का तरीका 52 अपॉन माइनस 5 कर देंगे क्योंकि डेसिमल से पहले 5 आएगा। ठीक है, दिस इज द नंबर विच वी सी, दिस इज द नंबर दैट बिफोर डेसिमल। ठीक है, अपॉन 9 क्योंकि 1 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय, आई मीन वी हैव टू ब्रिंग दिस टू बिफोर द डेसिमल, राइट, सो 2 zeros, सो ये अपॉन 900। ठीक है, 47 by 900। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है 39537। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधे 100x ले लेंगे। ठीक है, 100x कितना हो गया, 395.373737 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 1000x लेंगे तो 1000x नहीं लेंगे बिकॉज वी हैव 2 डिजिट्स, 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 10,000x ले लेंगे। ठीक है, 10,000x ले लेंगे तो आ जाएगा 39537.373737, और जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9,900x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 142। ठीक है, तो x आ जाएगा 39142 अपॉन 9900। ठीक है, अब इसे वो भी करना पड़ेगा, इसे रिड्यूस भी करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 12 प्लस 5 14 16, 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से ही डिवाइड होगा, तो दैट विल बी 19571 अपॉन 4950। ठीक है, तो वो आपको लास्ट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको स्ट्रेट निकालना है तो क्या कर देंगे, 395 ये जो नंबर दिख रहा है माइनस 395, ठीक है, दिस माइनस 395 अपॉन
99 बिकॉज 2 डेसिमल रिपीटिंग एंड 100 बिकॉज देखो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, सो 39537 जो नंबर द विजिबल नंबर, ठीक है, विजिबल नंबर माइनस नंबर बिफोर रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है, न्यूमरेटर ये लेना है अपॉन डिनोमिनेटर। सी अगर आपको ये याद नहीं रहता है आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो, बट दिस इज द डायरेक्ट वे टू डू। अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स 9 शुड कम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं एंड जीरोस कितने आने चाहिए, जीरो विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बिफोर रिपीट डिजिट्स। ये थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, बस एक बार अगर आपको 2-4 क्वेश्चन इसने आपने इसके प्रैक्टिस कर लिए तो आपसे ये तुरंत हो जाएगा। मतलब आपको अगर आप ये समझ गए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सॉल्व, वरना इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये तरीका होता है इन्हें सॉल्व करने का, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हम कह रहे थे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका, ठीक है। तो कई बार जैसे मान लीजिए आपका आंसर आया 7/2√5, तो जनरली क्या करते हैं जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को √5, तो इस नंबर को हम √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 क्या होगा, 5 बन जाएगा। तो ये नीचे 5 बन जाएगा, 5 इंटू 2 10 और ये हो जाएगा 7√5। तो अगर मान लीजिए आपका आंसर ऐसा आ रहा है बट ऑप्शन में ये दिया होगा तो मार्क दिस एज द आंसर, क्योंकि जनरली ऑप्शंस में इस तरह से दिया रहेगा आपको, ठीक है। नहीं तो सिंपल था, √3 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे √3 + 1 अपॉन √2। तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए पूरे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 से अब अगर आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस और ये √2 हो जाएगा अपॉन 2, तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √6 और ये रहेगा √2 अपॉन 2, ये है। अब इसमें भी क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √20 प्लस √16 अपॉन 2। अब √20 को आप कैसे लिख सकते हो, √20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4, ठीक है, और 16 का रूट तो आपका होता है 4, ठीक है। 5 इंटू 4 करोगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√5 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 से कॉमन ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √5 + 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर ये आ रहा है वैल्यू में, बट आप देखोगे ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा। अब अभी तक क्या था कि अभी सीधे सीधे रूट वाला नंबर था तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी होती है, आपने अगर पढ़ा होगा एलजेब्रा में, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ठीक है। अब मैं 3 + √2 को तो रैशनलाइज नहीं कर सकता, अगर इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 3 + √2 है तो यहाँ 3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 - √2 होगा, दोनों 3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर तो 3 - √2 रहेगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, a² - b²। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 - 2 तो हो जाएगा 3 - √2 अपॉन 7, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अगर ये 3 + √2 है, सपोज इसकी जगह होता 2 अपॉन √3 - 2, ठीक है, ये होता, तो क्या करते हैं हम इसे मल्टीप्लाई कर देते √3 + 2 अपॉन √3 - 2 से, ठीक है। तो हमारा इसमें वैल्यू, हमारी वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √3 + 2 अपॉन 3 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4,
3 माइनस 4, तो मतलब -1 हो जाती, तो ये हो जाता -2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2। ठीक है, तो अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। ठीक है, और अगर a प्लस बी है, अगर a प्लस बी के फॉर्म में तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर a माइनस बी है तो इससे मल्टीप्लाई a प्लस बी के फॉर्मेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। 12 अपॉन √41 माइनस 5। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे √41 प्लस 5 अपॉन √41 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 कॉमन ले लेंगे, √41 प्लस 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। √41 का स्क्वायर कितना होगा, 41 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो हो जाएगा 12 अपॉन 16 √41 प्लस 5, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 3 √41 प्लस 5 अपॉन 4। तो इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसको रैशनलाइज करो, या फिर इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक और देख लेते हैं, 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस √3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर हमारा 1 प्लस √3 रहेगा, सीधे लिख लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√2 माइनस √3 अपॉन 2√2 माइनस √3 से। ठीक है, अब न्यूमरेटर क्या होगा, 1 को √2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को √3 से करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा, फिर √3 को 2√2 से करेंगे तो प्लस 2 इंटू √6 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8, बिकॉज 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, 8 माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा 2√2 माइनस √3 प्लस 2√6 माइनस 3 अपॉन 5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2। अब इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 4√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 4√2, तो क्या होगा 24 माइनस 2 48√2 प्लस बी स्क्वायर। 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 अपॉन 6 स्क्वायर 36 एंड 4√2 का स्क्वायर कितना है, 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 32 68 माइनस 48√2 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 17 माइनस 12√2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। आपको ये वैल्यूज दी होंगी और आपको कहेंगे कि इसे ये किसके इक्वल है, तो ये ऑप्शंस में आपको इस तरह के आंसर्स दिए होंगे। तो ये था रैशनलाइजेशन पे, हमने दो चीजों के रैशनलाइजेशन देखे। एक तो जैसे जो डेसिमल्स को, अगर आपको रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है वो वाला, और अगर इररेशनल बेस है, रूट में बेस है, तो उसे रैशनलाइज किस तरह से करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे आते हैं आप इन्हें आसानी से टैकल कर सकते हैं।